गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और आज का हमारा टॉपिक होगा नरेशन। और नरेशन को ही हम पढ़ रहे थे और उसी को ही हम आगे पढ़ेंगे। नरेशन का अर्थ होता है कथन। ये चीज़ मैंने बता दी थी और इंग्लिश में मैंने बताया था 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, मैंने उस दिन बताया था आपको, यानी साधारण वाक्य। और दूसरा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा था ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट बनाना सीख चुके थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी हम इनडायरेक्ट बनाना सीख चुके थे। तो आज हम सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। यानी 5 प्रकार के वाक्य थे, उनमें हम 2 प्रकार पढ़ चुके थे। आज 3 नंबर का वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस और इसका हिंदी में अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य, जिसके माध्यम से आदेश दिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, SENTENCE। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? अब देखो, 1 नंबर में वो वाक्य आता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। यानी वो वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो किस में आएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। 2 नंबर में वो आते हैं जो डोंट या डू नॉट से शुरू होते हैं। डोंट या डू नॉट, यानी जो वाक्य डोंट या डू नॉट से शुरू होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। और 3 नंबर है प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य भी किस में आएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। और 4 नंबर है लेट्स। लेट से शुरू होने वाले, इस लेट्स को हम लेट ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। या लेट्स लिखो या लेटस लिखो, ये वाक्य भी किस में आएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। जैसे हम एक एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं। जैसे इसका हो गया ओपन द डोर। ओपन द डोर। देखो ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो ये कौन सा वाक्य हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको लिखो, जैसे डोंट प्ले फुटबॉल। किससे शुरू हो रहा है? वर्ब डोंट से शुरू हो रहा है। देखो डोंट से शुरू हो रहा है या डू नॉट से? डोंट से शुरू होता है वो भी कौन सा वाक्य होता है? इम्पेरेटिव होता है। ये भी देख लेते हैं। प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मार्क मी, प्लीज गिव मी योर बुक। यानी जो वाक्य प्लीज से शुरू होते हैं या काइंडली से, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, वो वाक्य भी कौन से आएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेट्स वाले भी देखते हैं। जैसे लेट्स गो होम, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स गो फॉर ए मूवी। ये इस प्रकार के वाक्य होते हैं जो लेट्स से शुरू होते हैं। तो ये सारे वाक्य भी कौन से आएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। यानी लेट्स का अर्थ होता है चलो, इसका अर्थ होता है चलो। ये 4 प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। समझ गए? जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो इम्पेरेटिव, डोंट से शुरू होता है वो इम्पेरेटिव, प्लीज या काइंडली दोनों में से किसी से भी शुरू हो रहा है वो भी कौन सा है? इम्पेरेटिव। और लेट से शुरू होता है वो भी इम्पेरेटिव। अब एक एक का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। पहले देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले कौन से होते हैं। जैसे द मदर सेड टू हिम। open the
डोर। किससे शुरू हो रहा है? देखो ओपन द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ना, तो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसका बनाना है हमें, तो द मदर का हमें सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो द मदर का मदर। अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उनमें सेड को हम बदलते हैं। एक तो एडवाइज्ड में, ADVISED, एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में, और रिक्वेस्टेड में, और कमांडेड में। देखो अब कैसे बदलते हैं, आगे वाले वाक्य का हमें भाव देखना पड़ेगा, कौन सा भाव होता है। यानी अगर सलाह देने का भाव है तो हम सेड का कर देंगे एडवाइज्ड। अगर आदेश देने का भाव है तो हम सेड का कर देंगे ऑर्डर्ड। जैसे यानी कोई कैप्टन है तो वो आदेश देगा अपने सोल्जर्स को, तो वहाँ हो जाएगा ऑर्डर्ड। अगर निवेदन करने का भाव है तो हम सेड का कर देंगे रिक्वेस्टेड। अगर आदेश देने का भाव होता है तो भी हम कर देते हैं कमांडेड। समझ गए ना? अब इसमें देखो, द मदर सेड टू हिम, यानी माताजी ने उसे कहा कि ओपन द डोर, कि दरवाज़ा खोलो। मान लीजिए माताजी अपने बच्चे को बोल रही है कि दरवाज़ा खोलो, तो माताजी रिक्वेस्ट या निवेदन तो कर नहीं सकती, तो यानी आदेश एडवाइस यानी सलाह दे सकती है अपने बच्चे को कि दरवाज़ा खोलो, सलाह दे सकती है। तो यहाँ सेड का हो जाएगा एडवाइज्ड, टू हट जाएगा और हिम का हिम। अब एक विशेष बात याद रखना, जैसे साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे थे? दैट का प्रयोग। इंटरोगेटिव सेंटेंस है उन्हें जोड़ने के लिए एक तो इफ का प्रयोग, और जो WS वर्ड से शुरू हो रहे थे उन्हें जोड़ने के लिए उसी WS वर्ड का प्रयोग। अब है इम्पेरेटिव सेंटेंस 3 नंबर के, उनको जोड़ने के लिए हमेशा टू का प्रयोग किया जाएगा, याद रखना ये बात। तो यहाँ आप दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग, और आगे सेम का सेम लिखना है, इसमें कोई टेंस चेंज नहीं करनी है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। तो प्रोनाउन है ही नहीं इसके अंदर, तो ओपन द डोर। इसी प्रकार से बनाना एक वाक्य। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसे द टीचर said to the student, to said to the student, bring a glass ऑफ वाटर। यानी टीचर अपने स्टूडेंट से बोल रहा है कि एक पानी का गिलास लेकर आओ। बरिंग यानी लाना। देखो किससे शुरू हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यानी वाक्य कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो इसका बनाना है। तो सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट लिखना है, सीधी सी बात। तो द टीचर का टीचर लिखना है। अब हमें सेड को चेंज करना है, और किस में चेंज करना है? ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, और वो वाक्य के भाव अनुसार। जिससे क्या कह रहा है? बरिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। कौन कह रहा है? टीचर कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने स्टूडेंट से कह रहा है। तो टीचर स्टूडेंट से निवेदन तो नहीं कर सकता, न उसे ऑर्डर दे सकता, सिर्फ सलाह दे सकता है। तो ये हो गया द टीचर एडवाइज्ड, या कमांडेड भी कर सकता है। तो हम लिख देंगे एडवाइज्ड। टू को हटाना है, पहले ही देख चुके हैं हम, द स्टूडेंट अब मैंने बताया दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। इसमें किसका किया था? देखो टू का प्रयोग किया था, तो यहीं टू का करेंगे, और आगे सेम का सेम लिख दें, प्रोनाउन चेंज करना है। तो टू बरिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये बन गया इसका। ये थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। एक बार इन्हें आप नोट कर सकते हो। और अब देखेंगे हम डोंट से शुरू होने वाले वाक्य, डोंट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, तो उनका किस प्रकार से बनाया जाएगा।
तो डोंट से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस के हम 2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले ही। डोंट या डू नोट दोनों एक ही सेम ही होती हैं। डोंट या डू नोट से शुरू होने वाले, जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, शी सेड टू हिम डोंट प्ले फुटबॉल। ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। किससे शुरू हो रहा है? देखो डोंट से शुरू हो रहा है, और ये कौन सा वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका बनाते हैं। अभी आप पहले 2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक साथ ही। जैसे ही सेड टू मी डोंट एब्यूज अदर्स। एब्यूज का अर्थ होता है चिढ़ाना। ये भी डोंट से शुरू हो रहा है और ये भी डोंट से शुरू हो रहा है, इनका बनाना है। तो सी का तो सी लिख दिया। अब देखो सेड का क्या करना है, उसमें हम ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड ये कर रहे थे, और यहाँ पर सिर्फ एक ही बनाना है, सेड का फॉरबेड, FORBED, सेड का ये करना है फॉरबेड। तो सेड का हो जाएगा फॉरबेड। टू को हटाना है और हिम का हिम टू सब में हटेगा। यहाँ से यहाँ तक हो गया। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इम्पेरेटिव में वही टू का प्रयोग होता है, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। अब जो एक विशेष बात, बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनना। इस डोंट को हटाना होगा। इस डोंट को क्या कर देंगे? इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे। तो आगे जो वाक्य है वो सेम का सेम लिखना है, प्रोनाउन चेंज करना है। डोंट को हटा दिया तो अब क्या लिखें? प्ले, टू प्ले फुटबॉल। इसी प्रकार से बनाना है। यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे थे उनमें हमें किसी को नहीं हटाना है, लेकिन डोंट से शुरू होते हैं उनमें सेड का क्या बनाना है? फॉरबेड। और हटाना किसको था? डोंट को हटाना था। अब आगे वाला वाक्य बनाते हैं। ही का तो ही, सेड का क्या हो जाएगा? फॉरबेड। टू हटाना है और मी का मी। दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग। डोंट को क्या करेंगे? डोंट हटाएंगे, तो इसको हटा देंगे, और एब्यूज का एब्यूज, और अदर्स का अदर्स। इस प्रकार से बनाना है। ये हो गए डोंट से शुरू होने वाले। यानी इसका खास नियम, सेड को किस में चेंज किया? फॉरवर्ड में। जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया? टू का प्रयोग। और डोंट या डू नोट को क्या कर दिया? हटा दिया। ये हो गया पूरा। इससे अब आप एक बार नोट कर सकते हो। इसके बाद में देखते हैं आज के लिए प्लीज़ और काइंडली वाले वाक्य। अब प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। प्लीज़ और काइंडली, यानी इनसे शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट। वही 2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे राम सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। एक एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल और, सुरेश सेड टू हिम प्लीज गिव मी योर बुक। देखो दोनों वाक्य किससे शुरू हो रहे हैं? ये भी प्लीज से शुरू हो रहा है और ये भी प्लीज से शुरू हो रहा है। यानी प्लीज और काइंडली से जो वाक्य शुरू होते हैं वो कहलाते हैं इम्पेरेटिव। और अब इम्पेरेटिव का हमें इनडायरेक्ट बनाना है। जैसे इस राम का तो राम लिखना है, सेड का। अब देखो ध्यान से सुनना, जो प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं उन वाक्यों में सेड का कर देते हैं रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड ये किसका हो गया? सेड का हो गया
रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर किसका क्या बनाना है, रिक्वेस्टेड। और टू को हटाना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, मी का मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इम्पेरेटिव है तो वही टू का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनके लिए भी टू का प्रयोग, डोंट से शुरू होते हैं उनके लिए भी टू का प्रयोग, और प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं उनके लिए भी टू का प्रयोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू। प्लीज और काइंडली शब्द को हटा दिया जाता है, यानी इस शब्द को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे और आगे वाले वाक्य को सेम का सेम लिखेंगे। सिर्फ एक चेंज करना है, क्या चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज करना है। तो टू के बाद में क्या लिख देंगे, हेल्प। और ये क्या है, प्रोनाउन। किसका प्रोनाउन है, देखो आई का, आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये प्रोनाउन चेंज होगा। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार चेंज होगा। तो राम एक लड़का है, लड़के के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ देखो ऑब्जेक्ट है तो इसका ही का भी यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो हेल्प हिम, ये हो गया लास्ट में फुल स्टॉप। अब है दूसरा वाक्य, जैसे सुरेश का, तो सुरेश, सेठ का प्लीज से शुरू हो रहा है तो रिक्वेस्टेड। टू हटाएंगे और हिम का हिम। अब देखो प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर रहे थे, टू का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू। और प्लीज और काइंडली को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, तो इस प्लीज को हटा देंगे, देखो यहाँ हटाया था ना, और आगे सेम का सेम लिखेंगे और क्या चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे। गिव, मी प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है सुरेश, तो सुरेश के अनुसार चेंज होगा। सुरेश एक लड़का है, वो लड़के के लिए ही, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ आ जाएगा हिम। यहाँ तक हो गया। अब देखो योर भी क्या है, योर भी तो प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। देखो यूं सब्जेक्ट है, यूं ऑब्जेक्ट है, यानी दोनों सेम होते हैं ये। और योर क्या है, पजेजिव है, ये भी तो क्या है, प्रोनाउन है, तो ये चेंज होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ही का सब्जेक्ट क्या होता है, हिम है ऑब्जेक्ट, और हिम का सब्जेक्ट होता है ही, ऑब्जेक्ट होता है हिम, और पजेजिव होता है हिज। अब यहाँ पर देखो पजेजिव है योर का, सेकंड पर्सन का पजेजिव है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हिम, हिम का पजेजिव होता है हिज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज। और बुक का बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। यानी प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज काइंडली को हटा दिया जाता है, सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। ये हमारे थे इम्पेरेटिव सेंटेंस, 3 प्रकार हो गए हैं। और जो अंतिम प्रकार है वो है लेट्स से शुरू होने वाले। ये काफ़ी लंबा टॉपिक होता है लेट्स वाले, तो हम अगली क्लास में लेट्स से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का अब नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें।